नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिश की, तमाम तरह का स्वांग रचा, कई आडंबर खड़े किए गए और एक विमर्श गढ़ने की भी कवायद हुई, लेकिन इन सब के बाद भी जो उनका संकट है वो टलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो तिहाड़ की यात्रा है, ये भी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कुछ लंबा समय नहीं बीतने वाला है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना, इसकी दो तीन वजह है और जिसमें सबसे बड़ा कारण तो हेमंत सोरेन है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि फिर आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री पर आरोप है वो अलग मसला है, यहाँ तो दिल्ली के शराब घोटाले की बात चल रही है, वो एक अलग मुद्दा है। तो इन दोनों का क्या घालमेल है, क्या तालमेल है? तो वैसे तो सीधे तौर पर कोई संबंध है नहीं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है दोनों में वो है ईडी। ईडी की नाफरमानी आप कहें कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और हेमंत सोरेन भी करते रहे, लेकिन अभी मामला बदला है और ये जो बदलाव है वही बदलाव अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। तो वो बदलाव क्या है? अभी शनिवार को ईडी ने जो है वो पूछताछ की हेमंत सोरेन से, और इसके लिए ईडी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाती है। क्योंकि जब 7वीं बार सम्मन गया और इन्होंने एक तरह से कहें कि इनकार कर दिया, यानी हेमंत सोरेन ने, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आप आ जाइए और यहीं पूछताछ कर लीजिए। ईडी गई, 7 घंटे तकरीबन पूछताछ हुई। उसके बाद में सीआरपीएफ की फोर्स भी वहां गई और वैसे तो वहां एक ये विमर्श गढ़ा गया कि ये आए थे इसलिए ताकि हेमंत सोरेन को यहां से ईडी ले जाए, लेकिन फिर बाद में ये बात निकल कर आई कि दरअसल जो सीआरपीएफ वहां पहुंची थी उसकी वजह ये थी कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम के साथ एक बार इस तरह का व्यवहार हो चुका है, जब आपको ध्यान ही होगा कि वहां हमला हो गया था। तो इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति ना बने और अधिकारियों को सुरक्षित रखा जा सके, इसकी वजह से वहां सीआरपीएफ गई थी। और वैसे भी पूछताछ के लिए जो ईडी पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास, यानी हेमंत सोरेन के यहाँ, तो वहां उनके समर्थक वगैरह इकट्ठा हो गए थे और एक आक्रोश वाला मसला रहता है, ये भाई उनके नेता है वो, तो एक एहतियात के तौर पर वहां सीआरपीएफ गई। तो पूछताछ तो हुई, लेकिन अभी ईडी ने कहा है कि आप 27 से 31 के बीच, यानी 27 से लेकर 31 तक ये जो समय है, इसमें आप जो है ईडी दफ्तर आइए। ये बड़ी चीज है, क्योंकि आप देखिए पूछताछ वाला मसला तो हो गया, एक बार ईडी गई, 7 घंटे पूछताछ की, लेकिन फिर ईडी ने उनसे कहा है, मतलब एक और सम्मन, कि आप आइए और दफ्तर में ईडी के दफ्तर में पूछताछ होगी। यानी जो सवाल जवाब हुआ उस सवाल जवाब से ईडी ज्यादा संतुष्ट नहीं है और वो चाहती है कि हेमंत सोरेन उनके दफ्तर आए और वहां पर जो है वहां से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये जो बात है ना, ये स्वाभाविक तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट पैदा करने वाली है। क्यों? वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन ने कोशिश की, लेकिन उन कोशिशों से कुछ हासिल उनको हुआ नहीं। अब यही स्थिति अरविंद केजरीवाल के सामने भी खड़ी हो गई है। वैसे तो एक चर्चा इस बात को भी लेकर चल रही है कि ईडी विचार में है कि कोर्ट जाया जाए, लेकिन ईडी के सामने एक और समस्या है। अच्छा, वो समस्या बड़ी विकट हो गई है। समस्या यह है कि अगर वहां से प्रोडक्शन वारंट लिया जाए कि चलिए ठीक है, हम जो है इनसे पूछताछ करना और ये सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो ईडी का मानना है कि भाई ये सिटिंग सीएम है, तो उससे जो है एक अलग स्थिति इनके लिए बनती ही है। और दूसरा, अभी पीछे जब इन मामलों में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सम्मन पर कोऑपरेशन ना करना कम से कम किसी को अरेस्ट करने का आधार तो नहीं बनता। ये 2-3 चीजें हैं जिसमें आप कहें कि एक बार जो है
एक अटकाव जो है वो ईडी को भी लगता है, जिस तरह की खबरें हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि देखिए, हेमंत सोरेन जो है वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वहां तो ईडी जाकर गई, पूछताछ की, और अब ईडी कह रही है कि नहीं, आपको आना तो पड़ेगा, क्योंकि बात आप दफ्तर में आइए तो बनेगी। अरविंद केजरीवाल का मामला थोड़ा जो है अलहदा है, और उसकी दो तीन वजह। ये तो जो अटकाव था वो हमने आपको बता दिया। देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और मुख्यमंत्री तो है ही है। इस लिहाज से जो दिल्ली के शराब घोटाले में आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर अगर गौर किया जाए तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना बड़ा जरूरी हो जाता है ईडी के लिए। अब यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप हमको किस आधार पर बुला रहे हैं, तो जो सम्मन है ईडी का, वो ईडी को ये बताने की जरूरत नहीं कि किस आधार पर आपको बुलाया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जब ईडी को ये लग रहा है कि ये जो मामला चल रहा है दिल्ली के शराब घोटाले का, इसमें आपकी गवाही जो है, यानी आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, हम गवाही भी ना कहें, गवाही सब ठीक नहीं होगा, तब ये हो जाएगा कि इनको गवाह के तौर पर नहीं। ईडी को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मामला है, उस मामले में कुछ जानकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास भी है। अब ये ईडी को क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि जो कमीशन बढ़ा, जिसमें कहा गया कि वो 5 से 12% हो गया, तो उस बाबत जो फाइनलाइजेशन हुआ था, जो आप एक तरह से कहें कि फाइनल हुआ कि नहीं 5 से 12 जाएगा, वो सीएम के हाउस पे हुआ। तो अब ये तो सीएम ही बता सकते हैं कि जो सी अरविंद ने बयान दिया वो बयान ठीक है या नहीं, यानी आपका क्या वर्जन है। अब अगर आप आएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? एक और दूसरा, तो ऐसी स्थिति में तो ईडी जो है वो आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, तो वो जो आरोपी वाला मसला है वो हो जाएगा आपका कि हाँ आप आरोपी हैं। एक चीज ये। दूसरा, आप देखिए कि ये जो आम आदमी पार्टी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि जब वही अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो आप पर मामला क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं आप। अब जब आप पर मामला दर्ज होगा तो आप तो उठकर आएंगे नहीं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं अरविंद केजरीवाल। तो यहां भी जो है एक बात आती है कि अगर आप पर आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा तो फिर अरविंद केजरीवाल को जो है उसमें कहें कि सहयोग देना पड़ेगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल ये बताती हैं कि ठीक बात है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो सवाल है उन सवालों से तो नहीं भागा जा सकता, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले का आरोप तो है, और उस आरोप में जो आप एक तरह से कहें कि मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था। मनीष सिसोदिया ने तो ये कहा था ना कि हमारी अकेली गलती नहीं है, हमें क्यों आप सूली पर चढ़ा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब ये कैबिनेट का डिसीजन है, तो कैबिनेट का डिसीजन है, गड़बड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपके पास कुछ जानकारी होगी, और आप ही की जानकारी से आगे बढ़ना है, क्योंकि आप तो दोहरी भूमिका में हैं, आप संयोजक भी हैं और आप मुख्यमंत्री भी हैं। और फिर ईडी के ऊपर यह दबाव भी है कि 6 से 8 महीने में इस केस को निपटाना है, ट्रायल शुरू करना है। क्योंकि आप देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं तो 23 जनवरी है, यानी ये हफ्ता भर बचा है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। यानी इस हफ्ते के बाद जैसे ही फरवरी लगेगी, फरवरी की शुरुआत होगी, मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी जमानत याचिका दाखिल कर देंगे। उनको यही प्रूफ करना है कि ट्रायल में देरी हो रही है, और वो तो दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब ये अलग बात है कि ईडी क्या पक्ष रखेगी और उसमें वो अरविंद केजरीवाल के एंगल से कितने सवाल खड़े करेगी, और फिर जो ये मनीष सिसोदिया के एंगल से कितने सवाल उसमें आएंगे, और फिर ईडी क्या रखेगी कि हमने जो है तमाम कागजात दिए और फिर कागजात के लेने में इन लोगों का अपना जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रहा। चूंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट में खासतौर से दस्तावेजों को लेकर जो बात चल रही है, वो कभी ये कहते हैं कि सीरियल नंबर ठीक नहीं है, कभी कहते हैं कि हमको हार्ड कॉपी नहीं मिली, कभी कहते हैं सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली। तो इस तरीके से एक गड्ढमड तो चल रहा है। तो एक ये भी वजह है।
तो अब ये देखिए क्या है ना कि वहां ईडी कितना रख पाएगी और सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस हो पाएगा, असल में इसी पर तय होगा कि मनीष सिसोदिया की जमानत का क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की अपनी एक जवाबदेही है। अब वो उसे नहीं तय कर रहे हैं, उनका मानना है कि नहीं साहब हमको तो आप बुला ही नहीं सकते, आप हमारे बताइए कि किस आधार पर बुला रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल ये बता रही हैं कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के पास बहुत विकल्प नहीं है, वैसे ही जैसे ईडी के पास बहुत विकल्प नहीं है। अब आप लगातार सहयोग करिएगा तो ईडी के पास ये ग्राउंड बनेगा, और जाहिर सी बात है आप ना जाकर तो ये ग्राउंड ईडी को दे ही रहे हैं। और ये देखिए पिछले 10-15 दिन से 20 दिन से ये खबर चली रही कि आम आदमी पार्टी को ये आरोपी बनाएंगे, और इस तरह की खबरें ईडी की तरफ से आती रही हैं सोर्सों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से। तो अब अगर ईडी बना लेगी तब क्या करेंगे? तो अभी जो स्थिति है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी गंभीर हो चली है। और मुझे लगता है कि ये 22 जनवरी को जिस तरह से उन्होंने शोभा यात्रा वगैरह निकाली, रामलला की शरण में गए, उससे ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, ना राजनीतिक जमीन के तौर पर और ना ही जांच पड़ताल के तौर पर। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।